बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोअर दीर में जो खिताब फरमाया है कौम से, अवाम से, उसने पूरे मुल्क में एक तरह से आग लगा दी है। और क्या इसकी तपश जो है ये रावलपिंडी में भी महसूस की गई है, वहाँ क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर जो काम है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद वाला, वो बहुत 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 तेज़ हो गया है। और उसमें जनाब इम्कान ये है कि आइंदा 24 घंटों में जो इत्तेहादी हैं वज़ीर-ए-आज़म के या PTI के या हुकूमत के, वो अहम ऐलान जो है वो मुतवक्को है, वो ऐलान फरमा देंगे। और खान साहब के साथ फिर क्या होना है, खान साहब ने रहना है नहीं रहना है। और नून लीग वाले जो हैं, इन्होंने जो MKM के मुतालबात हैं छोड़ने के PTI को या मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी हमायत करती है एक तरह से। और शायद क्या 99% ये इम्कान है कि नून लीग जो है वो जो ज़रदारी साहब के साथ मामला तय होंगे MKM के, उनकी गारंटी भी वो देंगे। और पता है पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया, हर जगह इसका शोर है। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ फरमा दिया कि एक दिन पहले DG ESPR ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, गैर जानबदार हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जानवर तो सिर्फ न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। इस पर हर एक ने इसका नतीजा वही निकाला है जो पिछले व्लॉग में मैंने निकाला था कि जनाब ये किसी उन्हीं की तरफ इशारा ये कर रहे हैं। और फिर यार वैसे आप भी तो कहते हैं ना, असं आलमी सियासत के न्यूट्रल हाँ तो असं जानवर हाँ। खान साहब थोड़े तो लोग सवाल पूछ सकते हैं कि तुम कहते जनाब हम ना रशिया के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना चीन के साथ हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम न्यूट्रल हैं। तो इसका क्या मतलब है फिर? बहरहाल छोड़े इस बात को, ये लंबी बात हो जाएगी। और फिर उन्होंने बाजवा साहब का जो नाम लिया बार बार कि जनाब बाजवा ने मुझे कहा, जनरल बाजवा ने, कि मौलाना फजल रहमान को डीज़ल ना कहा करो। तो फिर उसके बाद डीज़ल की गर्दान उन्होंने की, बार बार की। और जो जिनको डीज़ल कहा जाता है उन्होंने, और शहबाज शरीफ ने भी यही नतीजा निकाला कि जनाब जो इन्होंने न्यूट्रल वाली बात की है वो उसका बात वो उन्हीं को वो सुना रहे थे। तो ये उसके बाद ज़ाहिर है फिर रावलपिंडी वाले या तो फिर बिल्कुल वो बर्फ़ में लगे हुए हैं और मुकम्मल तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जो मर्ज़ी कहते रहे, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते, या फिर कोई रिएक्शन वहाँ हुआ है। इस पर आगे जाकर मैं बात करूँगा। पहले वो 2-4 चीज़ें जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब इत्तेफाक हो गया है इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन वालों का, वो उसमें आज MKM वालों का इजलास था अपनी पार्टी का। 1 दिन पहले उनकी मुलाकातें हुई थी ज़रदारी साहब से और मौलाना साहब से। फिर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। और इसी तरह का एक इजलास था इनका काफ लीग वालों का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। और परवेज़ इलाही साहब के वो उन्होंने तमाम इख्तियारात जो हैं काफ लीग वालों ने चौधरी साहब को दिए हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब को, कि आप जो फैसला करेंगे, किधर जाना है किधर नहीं जाना, ये आप जो फरमाएंगे हम आपके साथ हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर जो हैं हमारे इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, वो भी मिले परवेज़ इलाही साहब से। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका जो मैं मिला उन्हें, और वो पीका के सिलसिले में मिला था क्योंकि अखबार नवीसों की उनसे मुलाकात हुई थी। वो उनके हमने डाला हुआ कि जनाब चौधरी साहब तुसी फैसला करना है था कि करना। तो उस सिलसिले में मैं गया था मिलने, और रानी जनरल से ही मिलने जा रहा हूँ। उन्हें कहूँगा कि जनाब अदालत को ये कायल करें कि इस मामले को सियासी तौर पर हमें हल करने दें, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने अमल दरामद रोका है ना पीका ते, वरना मैं जो वीला कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। और फिर एक और बात जो कह गए, उनका जो सियासी मामलात भी, और दीर वाली लोअर दीर वाली तकरीर पे भी बात हुई, वो सियासी मामलात फिर हम अभी डिस्कस करने हैं, मज़ीद डिस्कस करने हैं। तो वो कहते पंजाब में तो ये सूरत हाल है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि हर बंदा वज़ारत आला की तरफ ललचाई हुई नज़रों से वो कह रहे हैं जनाब देख रहा है। तो एक सीट है वज़ारत आला की और वो लेना चाह रहे हैं काफ लीग वाले, या दीगर जो नाराज़ हैं ग्रुप, तरीन ग्रुप है या अलीम ग्रुप है।
अलीम ग्रुप तो शायद में भी दस्तबरदार हो गया है नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद, और वो वज़ारत आला अगर वो नून लीग, ये मैं इतला दे रहा हूँ आपको, जितनी मर्जी तरदीदें करते रहे कि मुलाकात नहीं हुई मुलाकात हुई है, और ये नून लीग की सवाबदीद पे होगा कि नून लीग अलीम खां को अगर पेशकश करती है तो ओके, अगर नहीं करती तो फिर भी उनका जो फ़ैसला वो एक तरह से गैर मशरूत हमायत जो है वो करने जा रहे हैं नून लीग की। इस अदम एतमाद के हवाले से और पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो भी नून लीग का फ़ैसला होगा, अलीम खां साहब उन्होंने बहरहाल मुशावरत के टाइम मांगना होता है कि मैंने मुशावरत के लिए टाइम मांग रहा हूँ, अपने दोस्तों से मुशावरत कर लूँ क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, अब जो MQ वाले हैं उनके जो मुतालबात हैं उनकी नून लीग ने कर दिया हमायत, और उस हमायत में उनका ये मुतालबा ये है, वो ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि जनाब बल्दियाती निज़ाम ऐसा हो कि बल्दियाती नुमाइंदे को कोई इख्तियार भी होवे, वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो कह रहे हैं कि जनाब उस जजमेंट पे हमें अमल दरामद करवाएं, और जो वसाइल की तकसीम है उस हवाले से भी कि कराची को और सिंध को एक ख़ास तनासब के साथ जो कोटा मिलना चाहिए वो उसी तरह, और वो 40% कोटा वो उसकी कर रहे हैं, मुलाजमतों में भी शायद मांग रहे हैं, लेकिन ये 40% वाला शायद आगे पीछे हो जाए। बाकी जो मामला आता है उस पर नून लीग हो गई ठीक फिट। और अब ये बरमला MKM ने कह दिया है, ये बात मान ली है प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, कि वाक़तन हमने नून लीग और मौलाना फजल रहमान से गारंटी मांगी है कि जो ज़रदारी साहब हमारे साथ वादा कर रहे हैं कि आपके मुतालबात पर जो अमल दरामद के लिए जो भी उन्होंने वादा किया होगा, ये तो नहीं मुझे पता, बहरहाल जो भी वादा कर रहे हैं वो कहते हैं कि लिखने के बाद जब तहरीरी शक्ल, वो कहते हैं तहरीरी शक्ल दे लें, तहरीरी शक्ल के बाद वो कहते हैं कागज़ का पुर्जा रहता है। PTI के साथ भी हमारा बहुत सारे तहरीरी माहदे थे, और PTI ने 3 साल में कुछ नहीं किया, और हम बार बार याद दहानियाँ करवा के मर गए। और वज़ीर आज़म कादराबाद आए तब भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जनाब आपके साथ जो मैंने इलेक्शन से पहले या इलेक्शन हुकूमत बनने से पहले जो वादे शादे किए थे वो मैं पूरे करूँगा। तो वो कहते हैं कि जनाब हम अब मौलाना साहब और नून लीग जो है, या नवाज शरीफ कह लें या शहबाज शरीफ कह लें, ये गारंटी दें तो तकरीबन मामला ऐसा तय हो चुका है कि हम जा रहे हैं उधर। वो और उन्होंने ये भी पता चला है कि जो काफ लीग के साथ उनके मामलात हुए हैं, तो वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो अब मामला ये होने लगा तय, गारंटी देगी नून लीग, और हो सकता है आइंदा 24 घंटों में ये कहा जा रहा है कि वो ऐलान कर देंगे, लेकिन साथ ही वो काफ लीग वालों के साथ भी राब्ते में रहेंगे। और वो जा रहे हैं अपोजिशन के साथ, खान साहब से वो तंग हैं, उन्होंने कहा जनाब वादे वईद कर देने और पूरे नहीं कर दे तो सानू यह वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। ये हुई हैं बातें वहाँ, अंदर की खबर ये है। अब रातों रात कोई ताले आजमाई हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक यही है। वो मे भी कल इस बाबत कोई बाकायदा ऐलान भी कर दे। और दूसरा जो ये हैं चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, मेरा ख्याल है कि ये शायद वज़ारत आला से थोड़ा सा कम तर पे राज़ी हो रहे हैं अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं, और इमरान खान के साथ वो नहीं जाना चाहते। ख़ास तौर पर आज जो तकरीर फरमाई है लोअर दीर ने, उसने बिल्कुल ऐसे कट मार दिया है जो इनका इत्तेहाद है उसके ऊपर। बड़ा गुस्सा है इनको, चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह को भी, जो तकरीर उन्होंने की है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो फाशिज़म की तरफ और पता नहीं किस तरफ मामले को लेके जाना चाह रहा है ये वज़ीर आज़म जो है, हम फिर क्या करेंगे। और फिर वो चौधरी जो फवाद चौधरी है, उन्होंने जो दावा फरमाया है कि जनाब वो हम इत्तेहादी हैं, इकट्ठे होंगे, ये जल्द ऐलान करेंगे कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो इसकी बजाय कुछ उल्ट वो मेरा ख्याल ऐलान होगा। क्योंकि मैं अभी मुझे बताया किसी ने कि तारक बशीर चीमा साहब जो इमरान खान के ज़ाहिर वज़ीर हैं, तो उन्होंने ये बरमला इज़हार किया है किसी TV शो में
कि जनाब वो अगर फवाद चौधरी ने ही ये मामला तय करवाने हैं फिर तो अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर तो चौधरीयों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी जैसे बंदे के साथ वही अंडर 16 वाली टीम वाली जो बात है, और खान साहब ने वो किया भी वही है, और फवाद साहब ने किया भी वही है कि जनाब एक अनार 100 बीमार, ये आमतौर पर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है ये मुहावरा कि जनाब बीमार के लिए अनार तजवीज़ हुआ तो हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि ना मैं भी बीमार हाँ, मैंने भी एक अनार थोड़ा जा खिलाओ। ये सर वो मामला। अब वो जो हैं, जो खान साहब ने जो लोअर दीर वाला मामला है, उसके बाद भी जो काफ लीग वाले हैं उनका इजलास से जुलूस हुआ है, और उन्होंने फिर वही बातें की हैं जो सारी दुनिया कर रही है, और तकरीबन उससे मिलती जुलती बात जो मौलाना फजल रहमान ने की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पागल के ऊपर की एक डिग्री होती है, उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री करार दिया कि बाउला। उसी तरह की बात जो इनमें काफ लीग वाले आपस में उनकी जो गुफ्तगू है वो उसमें कर रहे हैं। और वो ये भी एक चीज़ सामने आई है कि उन्होंने कहा ना हमने जाना है अवाम के पास, हमने ये देखना है कि हम अवाम को जाकर क्या जवाब देंगे। इसने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा कि हम अवाम में जाके बता सके। वो कह के खिदमत के लिए जो मामला हुआ, अवाम की खिदमत के लिए हम वो एक पैकेज चाहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने वजारत आला के उम्मीदवार नहीं हैं, और ना ही हम अब ये कह रहे हैं कि बुज़दार न उठा दो। ये भी उन्होंने कहा है, ये तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि हमने हमारा नहीं खसमा न खाओ, तारिक बशीर और उसको बुज़दार को हटाते हैं हटाओ, नहीं हटाना ना उठाओ, हमारा ये मामला नहीं है। और यहाँ तक वो बात है लोअर दीर वाली जो उन्होंने कहा है कि जनाब गैर न्यूट्रल तो जानवर होता है, और बाजवा ने मुझे ये कहा, इस पे भी उन्होंने कहा कि फिर जनाब इमरान जाने तो इस्टैबलिशमेंट जाने, और इस्टैबलिशमेंट जाने का मतलब की होंदा ये तुसी मेरे तो ज़्यादा अच्छा समझते हो। उन्होंने कहा जी फिर देखी जाएगी। और दूसरा वो जो बात है ना कि पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कुछ MNAs गायब हैं PTI के, वो कुछ लोग कहते हैं 14 हैं, कुछ कह रहे हैं 16 हैं, और फिर IB को इस्तेमाल करने की कोशिश, कुछ लोगों का इनकार, और फिर उनके तबादले बड़ी हर तरफ से मायूस। यानी ये इतलात ऐसी भी हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जब जाने वाला होता है ना कोई बंदा, उसको टालम टोल लैतो लाल से काम लेके उसको टरखा ठूक देते हैं। सुना है कि खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। वो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म हैं, और जिन लोगों पे वो इन्हिसार कर रहे थे वो तो शायद उनको वो लॉलीपॉप देना जानते हैं, तो वो, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इनको उठा लो और इनको जो बादशाह सलामत बनने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं, बल्कि इवन ये कि वो जो बंदे गायब हो गए हैं ना, जिनका पता नहीं चल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं जरदारी साहब ने गायब कर दिए हैं, सिंध में किसी इलाके में शिकार खेलते फिर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जनाब राणा सनाउल्लाह ने पूछा, उन्हें भी पता होना। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन पता ये चला है कि वो 14-15 से बंदे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो 2-3 बंदे, और वो कहते हैं कि अचानक कहीं इधर उधर हो जाएंगे, फ़ोन शून उनके बंद हो जाएंगे, और वो जिस दिन इजलास होगा उस दिन अचानक इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और जो ये लालच लूलच देने की कोशिश कर रहे हैं PTI वाले, तो लालच में वो नहीं आ रहे हैं, नाराज़ अरकान जो हैं वो लालच में नहीं आ रहे। तो मेरी एक साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार ये पैसा इस वक्त इशू नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना 20-20 करोड़ रुपए जनाब वो दे रहे हैं और 20-20 करोड़ में ख़रीदे जा रहे हैं, वो कहते हैं 20 करोड़ वाला जो मामला था वो उस वक्त था अगर 4 साल रहते खान साहब के, 3-4-5 साल, यानी इब्तिदा में अगर तहरीक अदम एतमाद आती, ये हुकूमत बनाने के वक्त लोग जो हैं ये सौदेबाजी वगैरह किसी ने कर ली हो तो कर ली हो कि जनाब उन्हें PTI में आ जाते हैं तो इतने पैसे लेंगे, ये मुराद लेंगे, ये चाहिए होगा मुझे। लेकिन इस मरहले पे कि जब खान साहब के जाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं और फिर उन्होंने एक जलती पे जो तेल डाला है उसकी वजह से ये वो कहते हैं पैसे पूसे को छोड़ दें, हमने तो करना है अपना मुस्तकबिल सिक्योर। अगर फ़र्ज़ करें कि 3-4-5-10 करोड़ हम ले जाते हैं खान साहब से या किसी से भी, और
फिर या तो हमने रिटायरमेंट लेनी हो सियासत से, आइंदा हमने या मेरे ख़ानदान ने सियासत ना करनी हो, फिर तो चलो मैं पैसे ले गया जनाब। पैसे लेने के बाद भी पकड़ा जाता है बंदा। बहरहाल फिर भी उन्होंने मुझे मिसाल दी कि ले गया, लेकिन मैंने सियासत में रहना है। मैं सियासत अपनी इज्जत के लिए करता हूँ, और अगर मैं पैसे मुझसे ले भी गया तो फिर मेरा जो कैरियर है, मुस्तकबिल जो है, वो फिर दाव पे लग जाएगा। दाव पे क्या, वो कहते हैं ख़त्म हो जाएगा कि आखिरी वक्त पे पैसे पूसे ले गए, ये इलेक्शन सिक्योर कर रहे हैं। वो गल भी ठीक है उन्होंने, अगर दोबारा इलेक्शन लड़के हो बाइज्जत तरीके ना मुंतखब हो जाते हैं तो फिर अगर नहर वगदी होएगी तो वो भी पिछों 2 गिलास भर लैणगे, या गंगा बहती चो वो भी हाथ धो लैणगे, कोई इशू नहीं है। वो कहते जी पैसे पूसे नहीं 20 करोड़ या इतने करोड़ ये वाला जो फंड शंड ये है, इन्होंने फंडा ने सानू फसाना। वो कहते हैं ये जो बुज़दार साहब फंड बांट रहे हैं ना, ये वो कहते हैं हमने फंसना है इससे, जब हिसाब किताब होना है। और क्योंकि खान साहब ने नफ़रत इतनी पैदा कर दी है माशरे में, इंतशार इतना पैदा कर दिया है कि ये वाले जो हम भी उसमें रगड़े जाएंगे। जो खान साहब एक मुल्क में कह लें आप, बेयकीनी तो बहुत छोटी बात है, इंतशार से भी बड़ी बात जो है वो खान साहब जो है वो अगर पैदा कर रहे हैं, और नफ़रत ज़ातियात में उतरे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जब मौलाना साहब आएंगे तो जो इमरान खान के साथी होंगे, या नून लीग आएगी या जरदारी साहब आएंगे, तो अगर वो इंतकाम लेना चाहेंगे तो क्या हमें छोड़ देंगे? वो भी हमें ऐसे ही सड़कों में अदालतों में घसीटेंगे जैसे खान साहब उनको घसीट रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं पैसा पूसा ना प्रॉब्लम है ना, ये हम तो अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं। अगर नून लीग की तरफ से कोई टिकट शिकट आ जाता है तो इधर, अगर सिंध में हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ आ जाता है तो फिर भी ठीक है। और ये इतला भी है कि जो काफ लीग है और MKM है, वो हम जो डील का लफ्ज़ बोलते रहते हैं ना, उन्होंने ये मुतालबा कर दिया और वो मुतालबा कर दिया। तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब की भी मुलाकात हुई और MKM वालों के साथ भी हमारे दोस्त जो हैं वो राब्ते में, वो कह रहे हैं यार इसके लिए ना डील या मुतालबे का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। वो हमारे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, हम अवाम की खिदमत के लिए, अवामी फ़लाह के लिए ये जो कर रहे हैं उसको इस तनादर में देखा जाए, ये हमारे ज़ाती मकासद से इसको ना जोड़ा जाए। जैसे वो तारक बशीर चीमा ने यह कहा है कि हमें तो वज़ारत आला के हम तो उम्मीदवार ही नहीं, बुज़दार नूं रखे ना रखे सानू इधर की हूँ यानी होगा सफ़ा। उन्होंने वो उस पर लाइन लगा दी है जो कहते हैं ना बुज़दार का नाम लेके इस्तेमाल करते थे बुज़दार का, कि बुज़दार को हटाएँ ताकि गुड गवर्नेंस हो, फिर लोग अट्रैक्ट हों PTI की तरफ, वादे पूरे हों। वो चीज़ अब निकल गई है। और फिर ये जो खान साहब ने फरमाया है, इसका मैंने जिक्र किया था शुरू में कि क्या इसका जो सेक है या तपश है ये रावलपिंडी तक महसूस ही होगी, या सिर्फ असी ABB लागर और सियासतदान एमईएन एंगलिंग करके एक खबर नूं DGI SPR दी जो गुफ्तगू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल वाली, उससे एमी जोड़ रहे हैं। वो जनाब वहाँ वो महसूस हुई है इसकी तपश, बल्कि महसूस से थोड़ा सा ज़्यादा वो मामला हुआ है। और वो एक गैर रस्मी आप इजलास कह दें, जैसे मैं हूँ अपने भाई बंदों को मतलब बुलाता हूँ और यार रोटी इकट्ठे खाने हैं, कोई गैर रस्मी जी गपशप, वहाँ ज़ाहिर है वो रावलपिंडी में कोर कमांडर भी हैं और भी जर्नैल हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदा के काफ़ी सारे। तो वो किसी एक ने, ज़ाहिर है किसी बड़े ने कहा होगा ना आओ रोटी खाइए यार इकट्ठे शाम दी है जी। तो वहाँ ये मामला आया है कि अगर इमरान खान को ताले आजमाई करने की कोशिश करता है, जैसे वो कहता है कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यानी जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है और उससे जो उन्होंने जिस अंदाज में इशारे किए हैं उससे तो ये लगता था वो शायद वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि कोई क़यादत, अस्करी क़यादत में कोई तब्दीली, अचानक कुछ कर देंगे या कुछ और हो जाएगा। उसके लिए भाई भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये तय हो चुका हुआ है कि फ़र्द वाहद का फ़ैसला नहीं होगा रावलपिंडी में, आइंदा के लिए जो भी होना है वो सब मिल के वो फ़ैसले कर रहे हैं। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब वो रज़ाकराना तौर पे दस्तबरदार हो चुके हैं अपनी मज़ीद एक्सटेंशन के हवाले से, अब उनका कोई
लालच लूलच इसमें नहीं है। आपस में भाइयों ने बैठ के तय कर लिया ना यार, असं नहीं एक्सेप्शन लैनी, छड्डो असी एडा कद नहीं थले लगना उहदे। तो अब सिर्फ एक अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का ये मामला है। और वो ये जो गैर रस्मी बात मैं कर रहा हूँ उसमें यही मामला देखे गए हैं कि जनाब अगर ताले आजमाई तो फिर मेरे ख्याल उसके लिए भी बंदा चाहिए होगा ना। जैसे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब मिल गए थे उनको, ISI के चीफ थे नवाज शरीफ को, तो उन्होंने एक बंदा बुला लिया था, जनाब आते फुल ला दिए, फुल लाते सी। अब क्या कोई बंदा फूल लगवाने के लिए, रैंक लगवाने के लिए वहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। ये जो मामला है ये इस नहज पे चला गया कि कोई बंदा वो नहीं लगवाने जाएगा, ओवर करने के, वो क्या करते हैं अपना ओहदा कद ऊंचा करने के लिए नहीं जाएगा। और वहाँ गुस्से की फ़िज़ा है। और फिर शायद 1-2 दिन में, शायद कल ही या 1-2 दिन लग सकते हैं, अब पता नहीं उसकी खबर आती है या नहीं आती। पता ये लगा है कि जनाब वो जितने भी वो 1-2 दिन कोर कमांडर्स मीटिंग, एक उससे बड़ी भी शायद मीटिंग होती है, कोई फार्मेशन कमांडर्स इस टाइप, या कोर कमांडर्स या फार्मेशन कमांडर्स जो भी है ये आजकल में, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बड़े फंसे हुए हैं। फिर उसका भी मामला है कि आ रहे हैं आलमी वफूद 22-23 को, और फिर ये जो हुआ है वहाँ इस्लामाबाद में लॉजेस में, पार्लियामेंट लॉजेस में, वो मामला आता है। अंदरूनी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें भाई देखनी होती हैं, तो फिर इजलास वगैरह बुलाना पड़ता है। और खान साहब ने जो फरमा दिया है वो सीधा सीधा थ्रेट जो उन्होंने किया है, तो वो यार अब मैं ये बात पता नहीं ये कहनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये पता लगे इस हद तक बातें हो रही हैं कि यार समझ दे कि अपने आप में वो कोई पता नहीं 7 दिन कुछ कर दें तो फिर ये पता नहीं क्या हो जाएगा। ये अब वो फिर पता चले लग जाएगा कि यार पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी, कैसे हो गए साढ़े मुँह पा के पता नहीं की जा रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।